श्री राम जय जय राम। महाराज जी सर्वत्र अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को देखते रहते और उनकी याचनाएं सुनते रहते और इस प्रकार जो भी समयोचित और श्रेयस्कर होता उसे करते थे। वस्तु उनके मार्ग में व्यवधान नहीं थी। वे क्षण मात्र में कहीं भी उपस्थित हो सकते थे। बंद कमरे में प्रवेश कर जाना या उससे बाहर आ जाना उनकी क्रीड़ा ही कही जा सकती है। उनकी लीलाएं चरितार्थ करती हैं कि आकाश तत्व पर उनका पूर्ण अधिकार था। महाराज जी की सर्व व्यापकता का बोध कराते हुए आज का पहला प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव श्री नीवकोरी बाबा जी महाराज के एक भक्त श्री रमेश चंद्र साहा जी के बारे में है, जो पूसा संस्थान दिल्ली में वैज्ञानिक रहे और जिनके मुक्तेश्वर नैनीताल में सेब के बगीचे भी थे। सन 1962 के जाड़ों के दिन थे। रमेश जी की पत्नी और लड़की मुक्तेश्वर के मकान में रात्रि में सो रहे थे। उनके कमरे में अंगीठी जल रही थी और किवाड़ बंद थे। कोयले की जहरीली गैस से उन दोनों में बेहोशी पैदा हो रही थी। ऐसी स्थिति में उन्हें स्वप्न में बाबा के दर्शन हो रहे थे। बाबा उस समय वृंदावन आश्रम में थे। उन्होंने तुरंत अपने कमरे में एक अंगीठी जलवा कर रखवा ली और सब खिड़की दरवाजे बंद कर अकेले लेट गए। भक्तजनों को बाबा के इस कार्य से आश्चर्य हुआ। कुछ समय बाद जब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो बाबा की हालत खराब दिखी। उन्होंने सभी दरवाजों और खिड़कियों को खोलकर अंगीठी बाहर की। कुछ ही देर में बाबा स्वस्थ हो गए और इधर मुक्तेश्वर में भी इन दोनों की चेतना वापस आ गई। इस भक्त परिवार को जब बाबा की इस लीला का बोध हुआ तो उनकी इस अव्यक्त कृपा से वे अपने को धन्य समझने लगे। आज का अगला प्रसंग एक और भक्त श्री भानु प्रताप सिंह जी के बारे में है, जो एक बार अपने मामा श्री लखपत सिंह रघुवंशी कमिश्नर के घर बरेली गए हुए थे। आपके मामा जी ने आपको और अपने एक पुत्र को महाराज को लिवा लाने के लिए स्टेशन भेजा। गाड़ी निश्चित समय से आई और इन लोगों ने सारी गाड़ी और स्टेशन छान मारा, पर बाबा नहीं दिखाई दिए। जब ये लोग लौट कर घर आए तो इन्होंने बाबा को कमिश्नर साहब से बातें करते देखा। आप कहते हैं कि यह मुझे बाबा के प्रथम दर्शन थे। मैं उनकी लीलात्मक विलक्षणताओं से परिचित न था। मैंने यही समझा कि भूल हमारी है, हम उन्हें देख ही नहीं पाए। दूसरे ही दिन बाबा ने जाना था। समय पर गाड़ी के टिकट भी मंगा लिए गए थे। उन्हें 1 बजे दिन में गाड़ी में सवार होना था। बाबा को गाड़ी में बिठाने का काम मामा जी मुझ पर छोड़ गए थे, पर महाराज यूं ही विलंब किए जा रहे थे। गाड़ी आने में केवल 5 मिनट रह गए थे। बाबा मुझसे बोले, हम पड़ोस में डॉक्टर भंडारी के घर हो आते हैं। मैं घबराया हुआ तो था ही। मैंने कहा, फिर आप गाड़ी नहीं पकड़ पाएंगे, समय तो हो चुका है। बाबा यह कहकर कि गाड़ी आधा घंटा लेट है, भंडारी जी के घर को चले गए। मैंने फोन पर स्टेशन से गाड़ी के बारे में पूछताछ की। मुझे ज्ञात हुआ कि वास्तव में गाड़ी आधा घंटा लेट थी। मैं आश्चर्यचकित हो उनकी महत्ता पर मुग्ध हो गया। एक और प्रसंग में एक बार महाराज सरसैया घाट कानपुर में आए हुए थे। वे श्री भगवती सेवक वाजपेयी और अन्य भक्तों को लेकर श्री संतोष कुमार चौधरी IAS के घर गए। चौधरी जी को उन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने अटलांटन वेस्ट कॉटन मिल का नियंत्रक बना दिया था। घर में चौधरी साहब मिले नहीं। उनकी पत्नी ने बाबा और उनके साथ आए हुए लोगों का स्वागत किया। उन्होंने चौधरी जी के ऑफिस में बाबा के आगमन की सूचना टेलीफोन द्वारा भेजी और साथ ही उन्हें घर लिवा लाने के लिए कार भी। श्री ट्यूनिस वेस्ट उस मिल के मालिक थे और चौधरी साहब उस समय उनसे मिल के संबंध में गंभीर वार्ता कर रहे थे। फोन पाते ही उन्होंने तुरंत वार्ता स्थगित कर दी और वे घर जाने को उद्यत हो गए। वेस्ट साहब को उनका यह आचरण बुरा लगा और उन्होंने कारण पूछा। अपने घर में गुरु के आगमन की बात बताते हुए चौधरी साहब ने उनसे भी साथ चलने को कहा। यद्यपि वेस्ट साहब को इसमें कुछ भी रुचि न थी, पर वे कुछ न कहकर उनके साथ चले आए। बाबा ने जब ट्यूनिस साहब को देखा तो वे चौधरी जी से बोले, तू इसे क्यों ले आया? ये आना नहीं चाहता था। जब चौधरी जी ने ट्यूनिस साहब से बाबा के प्रश्न की यथार्थता के बारे में पूछा तो वे बोले, उस समय मेरा दिमाग खराब हो गया था। बाबा फिर कहने लगे, इससे कह दे इसकी पत्नी इंग्लैंड पहुंच गई है, उसका ऑपरेशन हो चुका है, चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। इस पर ट्यूनिस साहब बोले, वह बिल्कुल स्वस्थ थी और ऑपरेशन का कोई प्रश्न ही न था। इसके तुरंत बाद उन्होंने इंग्लैंड से संपर्क किया और उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ऑपरेशन पिछली रात हुआ।
ट्यूनिस वेस्ट बाबा की वार्ता से अत्यधिक प्रभावित हुए और चौधरी जी से पूछने लगे कि बाबा इतनी जल्दी सब जान कैसे गए। मुझे यकीन है कि महाराज जी की सर्वव्यापकता पर आधारित ये प्रसंग आपको पसंद आए होंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल श्री नीव कोरारी बाबा शरणम को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महाराज जी।